हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, जब 298 केल्विन पर जल में से गैस को प्रवाहित किया जाता है तो गैस का अत्यंत तनु विलयन प्राप्त होता है। अत्यंत तनु दिया गया है। गैस के लिए हेनरी का नियम स्थिरांक जो है वो 100 किलो बार है। यदि गैस एक बार का दाब उत्पन्न करती है तो जल के लिए 1 लीटर में घुलित गैसों के मोलों की संख्या निकालनी है। गैस का मोल का संख्या निकालना है। ए दिया हुआ है 0.555, बी दिया हुआ है 55.55 गुने 10 पे पावर -3, 55.55 गुने 10 पे पावर -5 और 5.55 गुने 10 पे पावर -5। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा, चलिए इसको समझते हैं। इस समझने के लिए हम लोग को हेनरी का यहाँ पे स्थिरांक दिया हुआ, तो हेनरी का नियम भी यहाँ पर लग रहा है। तो हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो हो जाएगा हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के अनुसार किसी विलयन में का वाष्प दाब उसमें उसके मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, हेनरी का नियम। ठीक है, किसी विलयन में उसका वाष्प दाब उसके मोलांश उसमें विलेय गैस के मोलांश के सीधा समानुपाती होता है। तो अगर हम लोग ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। ये के एच जो है हेनरी स्थिरांक है। यहाँ पे दिया हुआ है 100 किलो बार। के एच का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 किलो बार। किलो बार का मतलब हो गया कि 1000 बार। ठीक है, 1 किलो में 1000 बार आता है, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर 5 बार। ठीक है, के एच का वैल्यू दे दिया गया है 10 पर पावर 5 बार। और अगर हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो होगा, पार्शियल प्रेशर पी का मान जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, यदि गैस एक बार का दाब उत्पन्न करे तो पी जो होगा एक बार होगा। तो हमें के एच और पी दोनों का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलांश निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग अगर निकालेंगे एक्स गैस, तो एक्स गैस क्या हो जाएगा, पी बाय के एच हो जाएगा। तो मोलांश जो गैस का निकलेगा वो क्या हो जाएगा, पी मतलब कि 1/10 पर पावर 5, जो कि निकल जाएगा 10 पर पावर -5 बार के, 10 पर पावर -5 के। ठीक है, अब हम लोग को अगर निकालना है मोलांश का, एक और फॉर्मूला होता है। मोलांश का फॉर्मूला क्या होता है, एस गैस इक्वल्स टू नंबर ऑफ गैस के मोलों की संख्या बटा गैस के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, क्योंकि यहां पर जल में विलायक है जल, और यहाँ पर जल में घुलित होता है, तो यहाँ पर विलायक हम लोग H2O को ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है तो गैस का अत्यंत तनु विलयन होता है। अगर अत्यंत तनु विलयन होगा तो हम लोग पहले क्या होगा कि NH2O जो होगा वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होगा N गैस के। तो हम लोग जो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। मतलब कि NH2O प्लस N गैस अगर करेंगे तो वो लगभग बराबर हो जाएगा NH2O के। ठीक है, ये चीज इसे यहां समझ लो। अब NH2O निकालना है तो NH2O कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग को निकालना है, जल के मोलों की संख्या निकालना है। तो जल का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो जल का द्रव्यमान यहाँ पे कितना है, तो जल का द्रव्यमान 1 लीटर यहाँ पे लिया गया है, 1 लीटर लिया गया। तो जल के लिए 1 लीटर इक्वल्स टू 1 kg होता है। तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम हो गया जल का। और मूलत द्रव्यमान जो जल का निकलता है H2O का वो 18 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट 1 होता है और हाइड्रोजन के 2 परमाणु प्लस ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, इसके 1 परमाणु, तो टोटल 18 हो जाएगा। तो ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55.55। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या निकल गया, एक्स का वैल्यू
निकल गया, मतलब कि जल के मोल हम लोग को निकल गया, जल का भी मोल निकल गया हमारे पास। और साथ ही साथ हम हमारे पास एक और चीज निकल गया, गैस के मोल, दोनों के मोल हमारे पास निकल गए हैं। तो अब हम लोग अगर फॉर्मूला पुट करें, इस वाले फॉर्मूला पे पुट करें, तो एक्स गैस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 पर पावर माइनस 5 बराबर एन गैस का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, मोलांश हम लोग निकाल चुके हैं, एन गैस का हम लोग को क्या हो जाएगा, तो वो हमारे पास एन गैस का नहीं आया है, नंबर ऑफ मोल्स गैस का हमारे पास नहीं पता है। और नंबर ऑफ गैस और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ये दोनों का सम क्या है, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जल के मोल के बराबर होगा। तो जल के मोल कितने आ गए हैं, 55.55। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 55.55 गुने 10 पे पावर माइनस 5। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है 1 लीटर घुलित गैसों का मोलों की संख्या, तो मोल का संख्या क्या आ गया, 55.55 गुने 10 पे पावर माइनस 5, ऑप्शन सी में जो सही उत्तर है। बाकी सभी उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।